सो हे गाइस, दिस इज उत्कर्ष एंड यू वाचिंग टेक उत्कर्ष। तो फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूटोरियल है वो आर्डिनो ट्यूटोरियल पार्ट 13 है। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट में मैं ऑब्जेक्ट फाइंडर बनाने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर। सो वो क्या करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा सो उसी के अराउंड में वो घूमेगा और डिटेक्ट करके बताएगा कि इस एरिया में कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है या फाइंड हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इस पर कोडिंग, सर्किट डायग्राम, सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा दें। ऐसे और अच्छे अच्छे लेटेस्ट वीडियोस आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊँ इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होने वाले हैं। तो एक है अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक सर्वो मोटर। मैं यहाँ पे SG90 यूज़ कर रहा हूँ। आप इस पर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी बड़े बड़े सर्वो मोटर्स आते हैं। और एक ऊँट का गत्ता है। और आपको एक डेटा केबल चाहिए जो टाइप ए से टाइप बी जाती है, जो कि इसके आर्डिनो को प्रोग्राम अपलोड करने के लिए यूज़ की जाती है। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। तो मैं सारे कनेक्शंस और सर्किट डायग्राम का लिंक और कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। सो इसको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हो अल्ट्रासोनिक सेंसर में यहाँ पे 4 पिन होते हैं। सो VCC, ग्राउंड, ट्रिगर एंड एको। ठीक है। सो VCC और ग्राउंड तो VCC और ग्राउंड में चला जाता है, लेकिन इस बार मैं सर्वो मोटर यूज़ कर रहा हूँ। तो सर्वो मोटर को ज़्यादा पावर देनी होती है। सो मैं डायरेक्ट इसको 5 वोल्ट से दूंगा और ग्राउंड से, तो इसमें ज़्यादा पावर देनी होती है, इसलिए मैं VCC और ग्राउंड को मैं दूसरी जगह पिन में फिक्स करने वाला हूँ। ठीक है। तो उससे होगा ये कि इसको अच्छा पावर मिल जाएगा यहाँ से आर्डिनो से। ठीक है। तो आइए कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोग्राम के हिसाब से मैंने ट्रिगर पिन को 6 पे डिफ़ाइन किया है, VCC को मैंने 7 पे डिफ़ाइन किया है, ग्राउंड को मैंने 4 पे डिफ़ाइन किया है और एको पिन को मैंने 5 पे डिफ़ाइन किया है। तो और सर्वो मोटर में 3 पिन होते हैं, और इसमें बताऊं तो 3 पिन होते हैं। पहला पिन सीरियल पिन होता है, उसके बाद जो बीच वाली होती है पॉजिटिव होती है, और जस्ट इधर वाली जो होती है, जो ग्रीन वाली है, वो होती है नेगेटिव। ठीक है। तो मैं कनेक्ट करता हूँ इसे। तो मैंने ग्राउंड को जो है डिफाइन किया 4 पे, तो मैं यहाँ से 4 में डाल देता हूँ। ये हो गई 4 पे। और मैंने जो VCC है उसको मैंने डिफाइन किया है 7 पे, तो मैंने 7 पे डाल देता हूँ। फिर मैंने ट्रिगर पिन को 6 पे डिफाइन किया, सो मैं इसे 6 पे डिफाइन कर देता हूँ। और इसको एको पिन को मैंने जो डिफाइन किया है वो किया है 5 पे, सो मैं 5 पे डाल देता हूँ। ये तो हो गई कनेक्शन कंप्लीट। अब जो इसमें होती है, इसमें 3 पिन होती है। एक होता है ये सीरियल पिन, सीरियल वाली पिन होती है, तो मैंने इसको 9 पे डिफाइन किया, सो मैं इसमें 9 पे डाल देता हूँ। और ये जो है, इसलिए इसको पावर देना होता है 5 वोल्ट, और अच्छी पावर इसको मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इस पर डिफाइन किया था। इसका VCC मैंने डिजिटल पिन पे मैं डिफाइन कर दिया था। तो मैं दिखाऊंगा आगे प्रोग्राम में कि कैसे मैंने इसको डिफाइन कर दिया इस पिन पे VCC को भी। ठीक है। तो फिर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। सो ये हो गई कनेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो गई। तो अब आपको सर्किट डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कोड का भी और सर्किट डायग्राम का भी। ठीक है। तो चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पे। मैं फिर मैं प्रोग्राम को दिखाता हूँ कि कैसे प्रोग्राम वर्क कर रही है और क्या है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये इसका एप्लीकेशन है आर्डुइनो डीनो। ये आर्डिनो ID के नाम से भी आता है। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से फ्री में अवेलेबल है, और आप चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। स्पेशल ऐप आती है इसका, जो कि लैपटॉप पे चलती है, डेस्कटॉप पे विंडोज़ के फॉर्म में आती है, सब वहाँ से भी कर सकते हो।
तो मैं लेकिन इसको फ़ोन से अपलोड करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए, एक डेटा केबल जो कि इसमें अटैच आती है, और एक OTG चाहिए जो कि आपकी फ़ोन में सपोर्ट करती है, ठीक है। तो मैं कुछ इसके बारे में बता दूँ, तो ये जो है ये वर्किंग स्पेस होती है। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, फिर बता देता हूँ। तो ये है एक्शंस, जिसमें सेव का एक्शन है, कंपाइल का एक्शन है, अपलोड का एक्शन है, सीरियल मॉनिटर का एक्शन है, और ये अदर ऑप्शंस है, ठीक है। तो ये है। तो चलते हैं उस प्रोग्राम को ओपन करते हैं। तो उससे पहले आप उसको कनेक्ट कर लो अपने फ़ोन से। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो एक मैसेज आती है USB डिवाइस अटैच्ड का। सो ये ठीक से लगी नहीं है। सो USB डिवाइस अटैच का मैसेज आ गया है। सो अटैच हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये 3 डॉट लाइन पे आना है, फिर ये जो सेटिंग्स है उस पर आना है, और बोर्ड टाइप पे आना है। बोर्ड टाइप पे आने के बाद आर्डिनो पे आना है। सो आपको जो भी आर्डिनो आपके फ़ोन में सपोर्ट, मतलब कि जो आप आर्डिनो आप बाई करके रखे हो, उस आर्डिनो को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पहली बार इस फोन ऐप को यूज़ कर रहे होगे इस फ़ोन पे, किसी फ़ोन पे, तब आपको ये पूछता है, लेकिन उसके बाद से आपका ये सेट हो जाता है। तो ये हो गई आपकी। तो फ्रेंड्स, आइए उस स्केच को ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये स्केच है। तो मैं बताऊँ इसमें कैसे कैसे ये कोडिंग की हुई है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा include.servo.h। सो ये जो आपको ये नया दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर से आपको इंडिकेट हो रही है, सो ये जो है इसको बोलते हैं लाइब्रेरी। सो ये जो यूज़ इसलिए की जाती है, जैसे कि कोई स्पेशल कंपोनेंट होता है, जैसे कि सर्वो मोटर, GSM मॉड्यूल, जो कि आगे मैं प्रोजेक्ट में लाने वाला हूँ। सो उस सब के लिए एक स्पेशल आपको कोडिंग लिखनी पड़ती है। सो आप इतना हाथ से लिखोगे और भी लिखोगे, तो उसके लिए स्पेशली आपको एक कोड बना दी जाती है, जो कि जब आप कोई भी डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन जो आर्डिनो का होगा, तो उसके साथ पहले से उसके साथ ही प्री लोडेड उसमें आती है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ। सो यहाँ पे आप जब आइएगा, ये स्केच में ओपन कीजिएगा, डिवाइस में जाइएगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइब्रेरीज। सो इसको जब से खुलिएगा तो देख सकते हैं आपको ये सारी सबकी लाइब्रेरीज है। जैसे कि ये MRF C4522, ये है RFID मॉड्यूल का, इसमें माउस का भी है, बहुत सारे का है। सो ऐसे ही करके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वो का है। सो सबका अलग अलग लाइब्रेरीज होती है, ठीक है। किसी किसी की इंस्टॉल नहीं होती है। सो आपको जो इंस्टॉल जिसकी नहीं होती है, उसको जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। वो आपको बाद में बताऊंगा जब इंस्टॉल करना होगा। तो ये फिर से चली गई है, फिर से ओपन कर लेते हैं। तो ये है स्केच। तो जैसे कि आप देख रहे हो, include.servo.h जो है ये लाइब्रेरी है, ठीक है। सो फिर स्टार्ट होती है एक और कोड जिसमें लिखते हैं सर्वो माई सर्वो, ठीक है। सो ये एक तरह का नाम लिख दिया गया इसका। फिर आती है इंट में आपने पिन डिफाइन किया। सो मैंने पिन डिफाइन किया है ट्रिगर पिन को 6 पे, VCC को 7 पे, ग्राउंड को 4 के, और एको को 5 पिन पे, ठीक है। फिर फ्लोटिंग मतलब हुआ इसका, इसी की कमांड होती है। फ्लोटिंग मतलब तैरना। सो मिनिमम वैल्यू जो होगी 0 पे रहेगी। फिर अल्ट्रा डिस्टेंस जो होगी 90, ठीक है। फिर 91, फिर डॉट इक्वल्स टू 0। फिर आता है वॉइड सेटअप में मैंने बताया था कि आपको प्रोग्राम जो होती है इसमें आउटपुट देना होता है। अब देखिए, आप मैं बता रहा था कि VCC को मैंने क्यों इस पर कैसे डिफ़ाइन कर दिया इस पिन पे मैंने VCC को। तो मैं दिखाता हूँ कैसे डिफ़ाइन किया। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रिगर पिन को, सो ट्रिगर पिन को मैंने आउटपुट दे दिया है, और ग्राउंड को मैंने आउटपुट दे दिया है, और VCC को मैंने भी आउटपुट दे दिया है। लेकिन एको जो होती है वो इनपुट पिन होती है, सो इनपुट दे दिया है। फिर जो डिजिटल राइट होती है, डिजिटल राइट, ट्रिगर पिन लो रहेगी, फिर ग्राउंड जो है लो रहेगा, लेकिन VCC हाई रहेगा, और एको जो होगा वो लो रहेगा, ठीक है। सो एको लो रहेगा। तो देख सकते हैं आप VCC को मैंने हाई पिन पर रखा है, क्योंकि VCC आप जानते हो कि हाई का मतलब हुआ 1, और
लो का मतलब होता है ज़ीरो एज अ 0 और 1 फॉर्म में, तो हाई का मतलब होता है पावर ऑन और ज़ीरो का मतलब होता है पावर ऑफ। तो ग्राउंड जो होती है न्यूट्रल होती है और वीसीसी जो होती है वो प्लस होती है, यानी उसमें वोल्टेज होती है। सो मैंने इस तरह से आपको डिफाइन कर दिया इसको। सो इसलिए इस पिन पे ये काम वर्क करने लगेगी, वीसीसी भी, ठीक है, और ग्राउंड भी। अब चलते हैं आगे आगे कोड में। सो देख सकते हो आपको सीरियल बिगन स्टार्ट हुआ है 9600। सो सीरियल बिगन इसको मतलब होता है कि ये सीरियल मॉनिटर पे भी इस कमांड को या डिस्टेंस को आपको दिखाएगा ये, ठीक है। फिर वॉइड लूप आती है, वॉइड लूप में माई सर्वो राइट 0 लिखा, फिर डिले 600 का, तो मतलब कि 600 मिली सेकेंड्स हुआ। 1000 मतलब 1 सेकेंड होता है एज आर्डिनो के प्रोग्रामिंग में, ठीक है। फिर इंट जे इक्वल्स टू 0 किया, फिर इंट मतलब होता है मैंने एज अ वेरिएबल फिक्स किया हुआ है, और फिर इंडेक्स लगा दिया इसमें, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। फिर वैसे ही फॉर इंडेक्स अगर वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आती है, ठीक है, तब ये जो होगा एंगल जो होगा 50 डिग्री होगा और डिले होगा। सारी जो कमांड है ये रही। अब ये जो कमांड है मैं बताता हूँ। डिजिटल 20 हो गई, फिर सीरियल प्रिंट, तो सीरियल में जो प्रिंट होगा वो लिख देगा द इग्निशन, और फिर यहाँ से चालू हो जाएगी प्रोग्राम आगे की तरफ। फिर यहाँ पे अगर j प्लस इक्वल्स टू 1 होता है देन i जो होगी 90 हो जाएगी। फिर ब्रेक होगा मतलब कि वहाँ से जो लाइन जारी होगी उससे नीचे होगा, वो सीरियल मॉनिटर में आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे वैल्यू जो होगी वैल्यू को प्रिंट करेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू को वो दिखाया हुआ है यहाँ पे जो दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको वैल्यू डिफाइन मतलब कि वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो वहाँ पे नोट करेगा। फिर वैसे ही अगर j इक्वल्स टू 0 के लिए है, फिर यहाँ पे विल्स हो गया। फिर यहाँ पे आके आप देख सकते हो फ्लोटिंग डिस्टेंस का यहाँ पे आपका आ गया, वेरिएबल वहाँ फिक्स किया था। फिर लॉन्ग टाइम वैल्यूज़ आ गई। फिर आता है डिजिटल राइट। अब ट्रिगर पिन को मैंने हाई करता हूँ। सो ये इसका स्पेशल कमांड होती है, इसको आपको हमेशा लिखना होता है। ये जो पूरी होती है स्पेशल कमांड होती है, इसको लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि तभी अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क करती है। तो फ्लोटिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू 0 एंड टाइम वैल्यू इज़ 0। फिर डिजिटल राइट जो है ट्रिगर पिन को हाई किया 10 माइक्रोसेकेंड्स के लिए। फिर डिजिटल राइट लो हो गई ट्रिगर पिन। फिर टाइम वैल्यू जो होती है पल्स इन, ये जो फॉर्मूला है ये देख सकते हो, ये जो लिखा हुआ है टाइम वैल्यू इक्वल्स टू पल्स एको हाई। सो ये जो पल्स इन है ये कमांड होती है इसकी, ये आपको यूज़ करना होगा फॉर अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक है। मैंने आपको दिखा दूंगा, आपको पहले भी दिखाया था अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़। सो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि मैंने इसमें भी प्रोग्राम यूज़ होती है। सो आई बटन में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। सो एक फॉर्मूला होती है डिस्टेंस इक्वल्स टू 0.33 इंटू टाइम वैल्यू डिवाइड बाई 2। सो मैं बताऊँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया। सो आप जानते हो कि इन द एयर द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 340, ठीक है। सो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है उसको वो होती है मीटर पर सेकंड में। सो अगर मैं उसको सेंटीमीटर और माइक्रो सेकेंड्स में बनाऊँ, सो ये होती है इसकी फॉर्मूला। और होता ये है कि डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम होती है। सो स्पीड हो गई मेरी 0.33, ठीक है, 0.033 और इनटू टाइम हो गई। और जो डिवाइड बाई 2 जो लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है कि जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों कैलकुलेट हो जाता है अल्ट्रासोनिक सेंसर में। सो उसके लिए डिवाइड बाई 2 लिखना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है रिटर्न डिस्टेंस। फिर वहाँ से फिर कमांड को रिटर्न हो जाती है और फिर प्रोग्राम अगले चालू हो जाती है। सो ये है प्रोग्राम। तो इसको अपलोड करते हैं। तो पहले स्केच को कंपाइल करने के लिए बोल रहा है, सो कंपाइल कर देते हैं। सो कंपाइल चालू हो चुकी है। अब इसको अपलोड करते हैं। सो ओके करते हैं। सो एरर आ गई, एक बार और अपलोड करते हैं। सो 100% फिनिश्ड हो चुका है। ये देखिए वर्क अभी एक बार घूमता है। तो चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करती है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे फिक्स किया हुआ है सर्वो मोटर को, क्योंकि सर्वो मोटर भी साथ में मूव करने लगता है। सो उसके लिए तो जैसे कि आप देख सकते हो ये भी वर्क करने लगी है। तो मैं दिखाऊँ कैसे वर्क करती है, मतलब ये क्या करती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखूँगा, प्रोग्राम को रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट को रीड करेगी यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक, और फिर वो वापस आ जाएगी और फिर यहाँ से यहाँ तक कर लिए रीड करेगी। फिर वैसे ही बार बार लगातार करेगी। अब जैसे मैं इसको छोटा कर दूँ तो एक छोटे के लिए रीड करेगी, फिर से इसको पहुँचना पड़ेगा उस पॉइंट पे।
जैसे कि आप देख सकते हो, फिर वहीं पर रुकी, फिर से वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये रीड करके यहाँ पे आके स्टॉप हो जाती है, फिर मैं यहाँ पे हाथ लगा दूँ तो फिर से स्टार्ट होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक रीड करेगी, फिर स्टॉप हो जाएगी। सो ये है प्रोजेक्ट। फिर मैं आपको ले चलता हूँ इसके सीरियल मॉनिटर पे, और फिर वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये वहाँ पे क्या कर रही है। तो चलते हैं उस एप्लीकेशन पे, जो उसी में ही सीरियल मॉनिटर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सीरियल मॉनिटर पे, तो एक मैसेज आती है, इसे ओके कर लेते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रही है, यहाँ पे सब इनिशियन 23 24 दिखा रही है, अल्ट्रा डिस्टेंस दिखा रही है। अब देखिए यहाँ से ये रीड करना चालू किया है। सो यहाँ पे देखिए रीड कर रही है, यहाँ पे वैल्यू दिखा रही है, यहाँ पे फिक्स वोल्टेज फिक्स ये मैक्सिमम जो है डिस्टेंस वो दिखा दी। फिर यहाँ पे ये फिर से ये डिस्टेंस देख रही है, मैनेज कर रही है, और फिर यहाँ पे दिखा दी 14 डिस्टेंस है इसका, 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, फिर से मैनेज कर रही है। सो ये है आज का प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का प्रोजेक्ट ज़रूर बताइएगा, और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।